नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ANA फैमिली में। मेरा नाम है नीलम। आज हम बात करेंगे मन के नियम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं किसी की कहानी मेरी जुबानी। मनुष्य के मन के बारे में बताया हुआ है, जो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन मनुष्य का सबसे शक्तिशाली अंग वही है। वो कैसे कार्य करता है, इसके क्या नियम हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारा मन किसी भी प्रकार के शब्दों, भाषा को नहीं पहचानता है, बल्कि ये केवल चिन्हों को समझता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। यदि मैं आपसे कुछ वाक्य कहूँ तो आप मन ही मन उसकी एक तस्वीर बनाइए। चलिए इसे साबित करते हैं। एक व्यक्ति लाल रंग का बैग अपने कंधे पर लेके जा रहा है। आपने क्या देखा, क्या हुआ, जो मैंने अभी एक सेकंड पहले बोला? अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपके मन ही मन में ये जरूर सोचा होगा कि एक व्यक्ति अपने कंधे पर लाल बैग लिए हुए चल रहा है। एकदम तस्वीर बन गई होगी। वैसे ही दोस्तों, मनुष्य का मन भी ऐसे ही कार्य करता है। यदि आप अपने आप से कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का उधार नहीं चाहिए है, जहाँ आप कहते हैं कि आप मुझे किसी भी प्रकार की मुसीबतें नहीं चाहिए हैं, तो सिर्फ सोचने भर से ही आपके मन उधार और मुसीबतें भरी बातें आपके मन में आने लग जाती हैं। दोस्तों, यदि आप एक गलत विचार तथा निराशा भरी बातें सोचते हैं तो आपको उन्हें तुरंत अपने मन से हटाना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसमें और फंसते जाएंगे। इसलिए तुरंत ठोस कदम उठाएं, जैसे कि जोर से गीत गाएं, जहाँ जोश पैदा करने वाला गीत सुने। जहाँ आप जो भी करना चाहते हैं आप उसे जरूर करें, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य करते रहिए। क्योंकि दोस्तों, सभी नेता, जो भी इस दुनिया में महान नेता या महान कार्य जिन्होंने किया है, इसलिए महान नेता कहलाए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को केवल उसी दिशा में केंद्रित किया जो काम वो करना चाहते थे, ना कि उसी दिशा में केंद्रित किया जो वो काम नहीं करना चाहते थे। मन कल्पना तथा वास्तविकता में अंतर नहीं समझता है। दोस्तों, आज हम कभी भी कोई दुखद पिक्चर देखते हैं तो उसे देखकर हमें रोना आ जाता है। जहाँ कोई डरावनी पिक्चर देखते हैं तो हमें मन में कई दिनों तक उसका डर बैठा रहता है। हमें पता होता है कि वो एक सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म थी, ना कि कोई सच्चाई, फिर भी हमें डर लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं आप? दोस्तों, डर एक ऐसी चीज़ है जो आपके और हम सभी के मन में तब बस जाती है जब हम किसी ऐसी घटना के बारे में केवल सोचते हैं जो कभी हुई ही नहीं, जहाँ बीते समय में शायद हुई हो। लेकिन आप और हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं हमारे साथ कभी हो। लेकिन डर इंसान को एक अपाहिज जैसा बना देता है, क्योंकि इंसान का अवचेतन मन कल्पना और सच्चाई में अंतर नहीं जानता है। मन कम से कम काम रखने में यकीन रखता है। हमारा मन हमेशा किसी भी काम को आसान तरीके से पूरा करना चाहता है, क्योंकि हमारा मन कम से कम काम करने में यकीन रखता है। क्या आप बता सकते हो कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जल्दी उठने का प्रण लेते हैं, लेकिन जब सुबह होती है, घंटी अलार्म की बजती है तो बार बार आप बंद कर देते हो, फिर उसके बाद जब आप उठते हो तो बहुत देर हो गई होती है। आप उस समय के बारे में सोचिए जब किसी ने आपको ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए उठाया हो, जहाँ आप खुद से पढ़ने के लिए उठे हो। दोनों पक्षों की तुलना करके देखना, आपको पता चलेगा कि सही क्या है। जब आपको कोई ज़बरदस्ती उठाता है पढ़ने के लिए, आप कितना दिल से पढ़ते हो
जब आप खुद के मन से पढ़ते हो तो कितना फ़र्क होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है। वह एक छोटे बच्चे की तरह हम उसे कोई काम के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम कभी केवल उसे बहाना बनाकर या उसे बहलाकर, उसे भड़काकर ज़रूर करवा सकते हैं। दोस्तों, आपने हमेशा अक्सर देखा होगा कि जब आप कभी किसी अवश्य कार्य में मगन होते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं चलता है और ना ही आपको उसके दौरान भूख प्यास लगती है। ये वह समय होता है जब आप बिना थके हुए काम करते हो और आपको मज़ा भी आ रहा होता है। उस काम में इतना जुनून होता है, इतना मेहनत से आप करते हो कि आपको समय का तक का पता नहीं चलता है और उस टाइम जो आपको अच्छा लगता है वो आपके मन को भी अच्छा लगता है, इसलिए आपका मन भी आपका साथ देते हैं। तभी लोग कहते हैं ना, जो मन में अच्छा लगता है वही करो, उसी में आप कामयाब होंगे। तो जिस चीज़ में हमें मन नहीं होता है काम करने का, तो हमारा अवचेतन मन भी उसके साथ हमारा साथ नहीं देता है वो काम करने में, क्योंकि आप जितना अधिक समय उस कार्य को करने में लगाते जाएंगे तो आप उतना ही अधिक थकते जाओगे। इसका परिणाम ये होगा कि आप हार कर उम्मीद छोड़ दोगे। इसलिए किसी भी कार्य को उसके वक्त के अनुसार आप नहीं कर सकते हो। इसलिए जब भी आप थके हुए महसूस करो, आप वो चीज़ करो जो आपको अच्छी लगती है। आप दोस्तों से, फैमिली में बैठ के आप बात कर सकते हैं। आप कुछ खाने को अच्छा लगता है, आप खा सकते हो, लेकिन आप अपने आप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये सब कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती है। तो दोस्तों, ये चंद लाइनें थी कि हमारे मन के क्या नियम होते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कल इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगी। अगर आपको ये अच्छा लगा फर्स्ट पार्ट तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।